देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर तो आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां इंदौर में कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण कानून 2025 के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कानून किसानों और गरीबों के हितों के खिलाफ है और बड़े व्यापारियों व रियल एस्टेट माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। इंदौर में कांग्रेस ने नए भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों के हित में कई प्रावधान थे, जिन्हें 2025 के नए कानून में हटा दिया गया। इससे किसानों और आम लोगों का शोषण होगा। लेकिन प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस इस कानून को वापस लाने की मांग करती है। साथ ही सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की भी अपील की गई है। जब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, आपकी सरकार केंद्र में है, आप वहीं से परिवर्तन करा सकते थे। राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ, 3 गुना गाइडलाइन से दिया जा रहा है। तो फिर मध्य प्रदेश में ही ऐसा क्यों? वो रजामंदी 80% आप नहीं ले रहे हैं। मूल अवधारणा आपने ख़त्म कर दी। जिस पर दाग लगा हो और वो सर्फ बेचे तो सवाल तो खड़े होते हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, चिंतामणि मालवीय जी ने भरे सदन में कह दिया। और इसके पहले उज्जैन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से लेकर के 3 विधायकों ने भी आरोप लगाया था। इंदौर में चेटी चंड, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती के मौके पर मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस संबंध में नगर निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि इंदौर में नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी मांस विक्रय की दुकानें आगामी 4 फरवरी पर पूरी तरह से बंद रहेंगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चेटी चांद, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मांस बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि यह आदेश 30 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 मई को प्रभावी रहेगा। महापौर ने कहा है कि यदि कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर ऐसी मांग करते हैं, लेकिन चेटी चंड, नववर्ष प्रतिपदा का पहला दिन और रामनवमी, इन 2 दिनों पर मांस मटन की दुकान नगर निगम क्षेत्र में बंद करने के हमने निर्देश दिए हैं। ऐसे निर्देश पिछली बार भी दिए थे और इस बार उसको जरा सख्ती से पालन भी कराएंगे। मंदिर के आसपास में कोई दुकान है क्या? ये सब बंद रहेंगी, मतलब वो मंदिर के पास हो या दूर हो, सभी बंद रहेंगे। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि मंदिर के आसपास दुकान नहीं, देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी के तो स्पष्ट निर्देश हैं खुले में मांस मटन ना बिके, लेकिन फिर भी कई लोग अवैध तरीके से जो कार्रवाई करते हैं उस पर लगातार इंदौर में कार्रवाई भी होती है। तो विशेषकर मंदिरों के आसपास नहीं हो, सामान्यतः चौराहों पर ये दुकानें रहती हैं, तो उनकी भी एक अलग व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अभी हम फिश पार्लर शुरू कर रहे हैं, तो वो भी नियमानुसार टेंडर कर ऐसे स्थानों पर देंगे जहाँ आम लोगों को इससे परेशानी। तो रुक करते अगली खबर की ओर आपको बता दें, इंदौर के ग्राम भुंडवास में एक किसान अपनी जमीन के रास्ते को लेकर परेशान है। किसान का आरोप है कि बैंक मैनेजर ने उसके खेत का रास्ता अवैध रूप से बंद कर दिया है, जिससे उसकी खेती बर्बाद हो रही है। न्याय न मिलने पर किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। ग्राम भुंडवास के किसान किशन ने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी व्यथा सुनाई है। किसान का कहना है कि बैंक मैनेजर ने उसकी कृषि भूमि तक जाने वाले पारंपरिक रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे खेती करना असंभव हो गया है। प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। पत्रकार वार्ता के दौरान किसान भावुक हो गया और कहा कि अगर जल्द ही रास्ता नहीं खोला गया तो वह आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। ग्राम के सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने भी किसान का समर्थन किया और प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब बैंक मैनेजर ने इस बारे में पूछा गया तो उसने भी किसी तरह की अवैध कार्रवाई से इनकार कर दिया। हालांकि किसान का आरोप है कि यह सब निजी स्वार्थ के चलते किया गया है। किसान की चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और मामले की जाँच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सर, मेरी जमीन 50 साल से भुंडवास में जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। मेरी जमीन के आगे भोपाल के अभिषेक कुमार सिंह ने जमीन खरीद ली। भोपाल के, वो भिंड मुरैना का रहने वाले हैं और भोपाल में कोई शाखा प्रबंधक है। तो उन्होंने अभी सन 2019-20 में जमीन खरीदी, तब से आज तक मेरे को परेशान कर रहा है। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तहसीलदार ने आदेश किया, रास्ता खोल दिया, रास्ता अभी भी चालू है। तो वो दादा बहादुरों को बुलाता है और अपने को झगड़ा करवाता है, मार दिलवाता है, पुलिस को भी
रिश्वत देता है। और पुलिस वालों को भी लेके आया था, 3 पुलिस वालों की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, और मैंने वो रिकॉर्डिंग एसपी साहब को बता दी कि साहब ये, और जेसीबी से आए थे वो लेके, जेसीबी पुलिस प्रशासन सब, क्योंकि उसके पास पैसे। मैं तो हाथ जोड़ के गया था कि साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, मेरा रास्ता मत खोदो यार। तो फिर वो जेसीबी वाला भग गया और वो पुलिस वाले साहब भी आ गए। फिर मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया उसके उपलक्ष्य में, तो एसपी साहब ने फोन भी किया था। उस दिन से मेरे रास्ते पर पुलिस प्रशासन नहीं है साहब। अभी क्या स्थिति है? अभी रास्ता चालू अभी साहब मेरा रास्ता चालू है, और अभी तारीख 19/2/2025 को सुधीर मालवी पटवारी हल्का 65 का, तो आया मेरे बालक आशीष से, उसने 10,000 रुपए मांगे। इसने बोला कि साहब अच्छो पंचनामा बढ़ाई दीजिए यार। तो बोले कि 10,000 रुपए दे दे तू। तो इसने 10,000 रुपए नहीं थे, तो उन्होंने पंचनामे में क्या लिखा है कि विष्णु पिता रणछोड़ ने गेहूं की फसल नष्ट की, वो नए रास्ते का निर्माण कर रहे, और वो है मेरे पास उसका लिखा हुआ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब है अपने पास। गेहूं टूटा हुआ सामने वाले आज भी नहीं है। मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूँ, मीडिया खुद जाए और अभी उसका फोटो ले, मतलब कि वहाँ रास्ता भी है और उनके गेहूं भी खड़े। तो रुक करते अगली खबर की ओर आपको बता दें, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज इंदौर की रेवती रेंज में आयोजित 18वीं ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स शूटिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 24 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया था। बीएसएफ के आईजी आलोक कुमार सिंह ने समापन समारोह में अपने संबोधन में बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में आगामी ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियों को और मजबूत करना है। आलोक कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि शूटिंग स्पर्धा में इस बार शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे हॉकी में भारतीय टीम ने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस आयोजन को देश भर में पुलिसकर्मियों की खेल क्षमता को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि यह प्रतियोगिता न केवल प्रतिस्पर्धा का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बल्कि पुलिस बलों के बीच सहयोग और एकता को भी प्रोत्साहित करती है। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। इस प्रकार के आयोजन को देश के सुरक्षा बलों के मनोबल को ऊंचा करने में सहायक बताया है। और ये श्वान कोबरा ने ढूंढ निकाला है। और ये श्वान कोबरा के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन। तो कैसे प्रशिक्षित श्वान अपने पंचायत के एक इशारे पर सभी बाधाओं को पार कर जाता है। ऊंची बाधा भी आ जाए तो प्रशिक्षित श्वान कैसे पलक झपकते ही उसे पार कर जाता है। श्वान दया के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इवेंट नंबर 4 पर मोहब्बत की हर दीवार खोलती है, हर मुश्किल में साथ निभाओ, तेरे कदमों की आहट पर जिंदा कराऊंगा। और ये श्वान शूट के रख स्वान गरिमा के द्वारा मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के पुलिस बलों के योगदान को सारा देश मानता है और स्वीकारता है। हमारे देश की विशाल विविधता, हमारी गौरवशाली विरासत, हमारा अभिमान, इसे सुरक्षित और संरक्षित रखना पुलिस बलों के लिए चुनौतीपूर्ण दायित्व है। समय की जरूरत है कि पुलिस चुस्त, दुरुस्त और आधुनिक बदलावों के साथ कदम ताल करते हुए स्मार्ट बने। स्मार्ट का आशय है सेंसिटिव, मॉडर्न, अलर्ट, रिस्पॉन्सिव और पैट्रियटिक होना है। आप सबसे अपील है कि सामाजिक समावेशन के एग्जिट ऑफ वेद चैन के रूप में आगे आकर उस अंतिम व्यक्ति जो वंचित और सबसे पिछड़ा है उसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में पुलिस सहयोग हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।